हे गाइस, क्या हाल आप सबका। आई होप बहुत सब बढ़िया होंगे और फेस्टिवल सीज़न में सब मज़े कर रहे होंगे। मेरे भी यहाँ मज़े चल रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न भी है और मोर ओवर बहन की शादी भी है, तो डबल डबल मज़े चल रहे हैं। और मोर ओवर तो मेरे पेपर भी चल रहे हैं। अभी बुक लेके बैठा हूँ मैं। तो अभी तो फिज़िक्स का पहला पेपर हो चुका है मेरा, सॉरी पहला केमिस्ट्री का था, दूसरा फिज़िक्स का था और तीसरा मेरा था, अब ये तीसरा है CS का, कंप्यूटर साइंस का। तो इसी चक्कर में मैं ब्लॉग्स भी नहीं डाल रहा था, शूट भी नहीं, शूट तो करे हैं मैंने, हाँ शूट तो मैंने काफ़ी करे हैं। इसके बाद में आगे क्लिपिंग्स वगैरह डालता रहूँ, लेकिन हाँ आपको एग्ज़ाम्स के बाद ज़रूर से बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, ज़रूर से मिलेगा एक सरप्राइज़। वैसे मैं आपको टाइम बता दूँ, टाइम हो रहा है 41 टाइम हो रहा है। वैसे तो मैं ब्लॉग 11:30 शुरू कर देता, लेकिन एक्चुअली फ़ोन नहीं मिल रहा था मेरा, क्योंकि जब ब्लॉग बनाता हूँ तो फ़ोन मेरे पास हमेशा ही रहता है, क्योंकि ये फ़ोन मेरा सेपरेट है, एक फ़ोन मेरा ये है, ये तो वही पर्सनल वाला है, और एक मैं जिससे ब्लॉगिंग करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल CS कर रहा था, और जैसे कि फ़िज़िक्स के पेपर में अभी, जैसे कि मैं अपना मतलब जैसे एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं 11th के जैसे पेपर दे रहा हूँ नॉन मेडिकल के, तो अगर मैं बताऊँ तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि मेरी साइंस है, नॉन मेडिकल है। तो केमिस्ट्री के पेपर में अगर मैं बात करूँ तो MCQ था इस बार, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी MCQ में, लेकिन इतना श्योर थे कि हम हाँ कि कैलकुलेशंस वगैरह कुछ भी नहीं आएंगी, और मोर ओवर CBSE ने भी ये चीज़ श्योर करी थी, क्योंकि क्राइटेरिया ही ऐसा है, क्योंकि MCQ में आप हद से हद एक फॉर्मूले का क्वेश्चन दे सकते हो, आप एक क्वेश्चन में 10 फॉर्मूला आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाता तो एक्चुअली टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, टाइम 1.5 घंटे का टाइम होता है, तो उसके अंदर आप इतने बड़े कैलकुलेशन तो कतई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो एक ये भी चीज़ होती है, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप फिर MCQ है तो इतना कोई एक नंबर का MCQ है तो इतना कोई देगा भी नहीं आपको वेटेज की। और दूसरी बात और ऐसा भी था ना कि मतलब केमिस्ट्री का जब मेरा पेपर था, तो अब उससे पहले के दिन में मैं जब केमिस्ट्री वगैरह कर रहा था, तो अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मतलब क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो ऐसा होता है कि आदमी कुछ भी लिखा है तो एटलीस्ट चलो मार्क्स मिलते हैं, कुछ भी लिखा है मार्क्स मिलते हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस करी है। एक बार 9th के पेपर था मेरा, SST का था। अब मैं घर से मतलब इतना कुछ करके नहीं गया था, सब्जेक्टिव भी था, तब तो सब्जेक्टिव होते थे 2019 में, तो मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन 60 नंबर फिर भी आ गए। तो उस टाइम हमारी एक वाओ की ट्रिप थी, वाओ जो दिल्ली में रहते हैं लोग तो वो तो जानते ही होंगे। तो वाओ की हमारी ट्रिप थी, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नोएडा की। वहाँ पे मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा मैम कितने नंबर आए मेरे SST में, तो मैम कहती मुझे याद नहीं है। अब मैं ऐसे हो गया मन में, मैंने कहा फेल ना हो जाऊँ, तो मैंने कहा मैम यही बता दो, मतलब 50 की लाइन में है, 40 की लाइन, 30 की लाइन में। कहती 50 की लाइन में तो है। मैंने कहा अच्छा, चलो मैं उस टाइप पे संतुष्ट हो गया, मैंने कहा यार 50 की लाइन में है। तो फिर जब पेपर देगा तो 61 थे, मैंने कहा वाह यार, 50 की लाइन में आके 61 आ गए। अगर 70 की लाइन मैम बोलती तो 81, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हो गया। तो बैक टू द पॉइंट, जैसे कि केमिस्ट्री का पेपर हुआ तो पेपर वो आसान था, बहुत बहुत ज़्यादा आसान था, जैसे कि MCQ वगैरह है। तो अब बात करते हैं फिज़िक्स के पेपर की। तो फिज़िक्स का जो पेपर था उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इतना मैं टू बी ऑनेस्ट में इतना नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था अपनी इन्विटेशंस वगैरह देने में। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था इन कामों में, तो मैं थोड़ा सा पिकअप नहीं कर पाया, और मोरोवर घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो बट 2 से 3 दिन मैंने कुछ नहीं करा। अब हमको 5 दिन का गैप है इसमें, टर्म 1 में मेरे फाइनल टर्म 1 चल रहे हैं, तो इसमें 5 दिन का हमको गैप है। 2-3 तो मैंने कुछ करा नहीं, 2 दिन मैंने पिकअप लिया जो लिया। और अब जब मैंने पेपर दिया, MCQ वगैरह हुए, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने पहली बार, अब इस वाले पेपरों में पहली बार 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे दोस्तों से। और जब बाहर निकला तो डिस्कशन वगैरह कर रहे, तो अब 2 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए। मैंने कहा यार चुप हो जाओ, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। बट नहीं, फिर जब मैंने एक बार पूरी आंसर की देखी, तो इट वाज लाइक ठीक था, अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे। अब देखते हैं जब एग्ज़ाम आएगा, मतलब जब रिज़ल्ट आएगा तो उसी दिन पता लगेगा। 9 नवंबर का रिज़ल्ट है। अभी फ़िलहाल CS का पेपर है। CS के पेपर में इतनी ज़्यादा मुझे कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 11th की केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, तो उसके अंदर तो ऐसा है कि मतलब आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बट CS, इंग्लिश, फिज़िकल एजुकेशन, ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप बस अपना थ्योरी वगैरह, इसमें थ्योरी वगैरह ये, हाँ पाइथन के अंदर ये जो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी जो कन्वर्जन्स होती है नंबर्स की बाइनरी से
जैसे कि आगे और लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि हेक्साडेसिमल हो गया, और दूसरी जो कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर हाँ न्यूमेरिकल्स वगैरह वो भी हद से ज़्यादा 1 घंटे का काम है। 1 घंटे आप पेन पेपर लेके बैठो और उसको लिखो, उनकी बेस वैल्यूज़ लिखो, बेस वैल्यूज़ से जब आंसर आए उसकी बेस वैल्यूज़ लगा दो। बेस वैल्यू तभी काम आती है जब आंसर आते तो उसके साथ ब्रैकेट पे काम आती है बेस वैल्यू तो। बट हाँ, उसके कन्वर्जन्स कैसे वो वहाँ से कन्वर्ट होता है और कहाँ से डिवाइड होता है, फिर उसका नंबर उठाया जाता है और फिर रिजल्ट आया जाता है, तो वो चीज़ें देखनी भी है ना। बाकी बस CS में आप थ्योरी वगैरह जो करो वो भी सब सही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ CS, मेरा 26 नवंबर नहीं 26 अक्टूबर को CS का पेपर है। उसके बाद 28 को इंग्लिश का है, 30 को फिज़िकल का है, और 2 तारीख को मेरा मैथ्स है। तो बस आने ही वाली है 2 तारीख भी, और 5 तारीख को मेरे घर सिस्टर का सगन है, मतलब बहन का सगन है, तो 5 तारीख का सगन है, 4 को दिवाली है। मतलब पूरा फेस्टिवल सीज़न चल रहा है जैसे। बट इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के यही कस्टम्स होते हैं जो, और बाहर के लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, बाहर के लोग इन्हीं चीज़ों से इंडिया में, मतलब जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, इन्हीं की वजह से इंडिया जाना जाता है। नहीं तो क्योंकि इंडिया ने इन्हीं चीज़ों की वजह से अपना नाम कमाया है। आज हम कहने की बात है कि हम बाहर से ज़्यादा अट्रैक्टेड, लेकिन बाहर के लोग जितने इंडिया से ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना, उतना कोई कंट्री से कोई नहीं है। क्योंकि इंडिया में एक कल्चर है, एक इंडिया इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ को एक साथ लेके चल रहा है। मतलब कोई, मैं अगर इतनी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा डाइवर्सिटीज़ की, लेकिन एक डाइवर्सिटी के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने ज़्यादा कल्चर्स, इतने सारे अलग अलग कस्टम्स को लेके चलना एक देश में इज़ अ वेरी टफेस्ट जॉब, और हमारे इंडिया के लोग ये करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इट्स ह्यूज, बहुत बड़ी चीज़ है। और जब ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी भी थी, मैंने शायद 10th में भी ये चीज़ पढ़ी थी, 9th में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था 1948 में, जब बनना शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा हमको तो, हमारी अभी जितनी मेरी स्टडीज़ हुई है उतनी ज़्यादा हमको नहीं बताया गया कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन बहुत सारे रिसेशंस आए थे। मतलब इतनी ज़्यादा, कहते हैं लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा आई थी, हर कल्चर वाला उठ के अपने कल्चर के बारे में बता रहा था। बहुत ज़्यादा टफेस्ट जॉब थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन बनाया और 1950 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, बल्कि आज के ज़माने में तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है, लेकिन उस टाइम पे तो लोग बहुत ज़्यादा कल्चरल कस्टम्स वगैरह की बहुत होती थी। तो अब सुबह ही व्लॉग शुरू करूँगा। अब तो मैं करके अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश अप होके मैं सो जाऊँगा, फिर सुबह उठेंगे और करेंगे। फाइल्स वगैरह जो भी मेरी थी, वर्कशीट वगैरह थी, वो निकल। अब ब्लॉग की जो स्टार्टिंग करी थी वो पार्ट ही पता नहीं कहाँ गया। मैं इसमें देख रहा डाटा में वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। 9 हो चुके हैं मेरी डन। गैस अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू ट्यूशन। तो गैस टाइम हो रहा है रात के 9:30। हमारे एरिया में भाई को इतनी भीड़ है ना, मेहंदी लगवाने के लिए इतनी भीड़ लग रही है। वैसे मैं बता दूँ, वैसे अपने एरिया में ना, जो जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक तो श्रीनगर एरिया जो है वो जैसे होलसेल मार्केट होती है ना, खाने पीने की मार्केटिंग जैसी, वो वाली किराने की दुकानें आप कह सकते हो, तो उस चीज़ के लिए श्रीनगर बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यही अगर मैं बात करूँ रानी बाग की, रानी बाग तो भैया क्लोथ्स के लिए, क्रॉकरी, फर्नीचर, इन सब चीज़ों के लिए तो काफ़ी मशहूर है। अच्छी खासा लग रहा है, माहौल अच्छा बना हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर तो ये सब माहौल था ही नहीं इतना कुछ। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा टेरर था कोरोना का, अपने क्या कहते हैं लोगों के दिलों में, माइंड में बहुत ज़्यादा टेरर था। तो लास्ट ईयर कुछ इतना कुछ हो नहीं पाया। ऐसे मतलब जब मैं छोटा होता था ना, मतलब अराउंड 3rd 4th 5th क्लास, तो मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई भी फेस्टिवल आए। लेकिन पड़ता था, दिवाली का पड़ता था, पटाखे चलाने होते थे, दशहरा का पड़ता था, वो हनुमान तलवार वगैरह लेनी होती थी। लेकिन करवा चौथ वगैरह इनका कोई नहीं पड़ता था। इनका तो बस एक ही फ़र्क था, छुट्टी मिल जाती थी। हमारे लिए तो भैया छुट्टी का माहौल होता था उस दिन। छुट्टी